क्रेडिट स्विस ये है कंपनी और बड़ी सुर्खियों में, और स्टॉक इनका चल रहा है लाइफ टाइम लो पर। क्या कुछ हो रहा है दुनिया भर में क्रेडिट स्विस को लेकर, क्या खबरें आ रही है, बताने के लिए पूरा अपडेट लेकर तैयार है कुशल गुप्ता। कुशल, क्या हो रहा है क्रेडिट स्विस को लेकर? सर, चिंता है क्रेडिट स्विस को लेकर सबसे बड़ी, और आप देखिए यहाँ पर ट्विटर पर भी ट्रेंडिंग हो गया। 11,000 से ज्यादा ट्वीट्स अब उस पर आ चुके हैं आज। हाँ। अच्छा, मैं वही चेक कर रहा था। क्या तो बात कर? काफी लोग ट्विटर पर इस चीज की बात कर रहे हैं। और बेहतर मुद्दा मिल नहीं रहा लोगों को। बताइए। तो चिंता का विषय है। अब देखना होगा कि यहाँ पर बैंक इस चीज को कैसे संभालता है। पिछले 5 साल का अगर आप इनफैक्ट 5 ईयर सीडीएस की बात करें तो ये 10 साल के ऊपरी स्तरों पर अब पहुंचते हुए दिख रहे हैं। इनफैक्ट साल की शुरुआत में जहां पर ये 57 बेसिस पॉइंट्स था, अब वो बढ़कर 247 बेसिस पॉइंट्स हो गया है। यानी कि पिछले हफ्ते आप देखिए पर्टिकुलरली इनके सीडीएस में 15% का उछाल हमें ऑलरेडी देखने को मिल चुका है। सीडीएस मतलब क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप, और ये कंपनी का दर्शाता है कि आगे चलकर डिफॉल्ट की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो ये बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि जो सीईओ हैं, जो जुलाई में ही अपॉइंट हुए गए थे, उनकी तरफ से ये बयान आता है कि निवेशकों से उन्होंने 100 दिन का समय मांगा है। तो एक स्ट्रेटेजिक अपडेट 27 अक्टूबर को ये देने वाले हैं। तो देखना होगा कि वहां से किस तरह के अपडेट्स निकल कर आते हैं। बट एनालिस्ट का ये मानना है कि अभी बैंक की जिस तरह से स्थिति है, करीबन 33,000 करोड़ रुपए इनको मिनिमम जुटाने की उम्मीद है, इनके एसेट सेल्स के अलावा भी। तो ये देखना होगा कि फाइनल अपडेट 27 तारीख को क्या आता है। बट शुक्रवार को इन्होंने अपने कर्मचारियों को एक मेमो भी लिखा था, जो इनके सीईओ है, और ये कह रहे हैं कि जो शेयर की कीमत है वो कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटस बयान नहीं करती है। कंपनी का स्ट्रांग बेस है, कैपिटल बेस है, और साथ ही लिक्विडिटी पोजीशन जो है वो भी इंटैक्ट है। इनफैक्ट जुलाई में ही डेफिनेटली इनको सीईओ बनाया गया था। बट लार्जली अभी जो स्थिति है और जो क्रेडिट स्विस का प्रदर्शन रहा है, इनफैक्ट पिछले 1 साल में आप देखिए यहां पर ऑलमोस्ट 53% इनके मार्केट कैपिटलाइजेशन में गिरावट आ चुकी है। और कुछ सीनियर डील मेकर जो हैं वो भी बैंक को उन्होंने भी छोड़ा है, जिसमें जेम्स वेल्टर है जिन्होंने 27 साल बाद इस बैंक को छोड़ा है। तो एक अनिश्चितता का जो माहौल है वो क्रेडिट स्विस को लेकर बनता हुआ दिख रहा है, और एक ऐसा माना जा रहा है एनालिस्ट की तरफ से कि एक अनदर लेमन मूवमेंट भी हो सकता है। ओके, लेमन मूवमेंट की बात हो रही है जी। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ होता है। लेकिन क्रेडिट स्विस को लेकर फाइनेंशियल मार्केट में चिंताएं बढ़ती हुई आपको नजर आएगी।